दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली 95% लोगों का यही जवाब होगा, एक बहुत बड़ा बंगला, अनलिमिटेड पैसा और एक लग्जरी गाड़ी। अगर ये सब किसी इंसान के पास है तो वो इंसान फाइनेंशियली फ्री है। लेकिन दोस्तों, ये एक गलत जवाब है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आपका जितना भी खर्च है वो आपके बिना कुछ के ही आपके पास आता रहे, तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि आपका और आपकी पूरी फैमिली का टोटल मंथली खर्च 50,000 रुपये है, और अगर वो 50,000 रुपये बिना कोई मेहनत किए आपके पास आ रहे हैं तो आप भी फाइनेंशियली फ्री कहलाए जाओगे। मतलब ओवरऑल अगर आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो तो यस, यू आर फाइनेंशियली फ्री। अब 22 से 28 साल की जो उम्र होती है गाइज, इसी एज में हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड होता है कि हम एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे या फिर पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आप अपनी जॉब से 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं पर आपके एक्सपेंसेस इतने हैं कि आप दूसरी सैलरी मिलने से पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कुछ मनी रूल्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप अपने आने वाले 2-3 सालों में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो तो आपको इन मनी रूल्स को फॉलो करना होगा, एंड उन्हीं मनी रूल्स को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहला रूल है नाउ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी मेनली दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। जिसमें एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप किसी वजह से उस काम को करना बंद कर देते हो तो इनकम भी आपकी वहीं बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कोई ऐसी जॉब जो एकमात्र तरीका है आपके पैसे कमाने का, जब तक आप उनके लिए काम कर रहे हो तब तक वो आपको पैसे दे रहे हैं, बट अगर आप 1-2 महीने के लिए वहाँ से छुट्टी ले लेते हो तो पैसे देना तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है कि वो आपको उस कंपनी से भी निकाल दें। लेकिन अगर पैसिव इनकम की बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको थोड़ा हार्डवर्क करना होता है, बट बाद में आप यहाँ से सोते हुए भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई भी एक बिजनेस, शुरुआत में आपको यहाँ पर मेहनत करनी होती है क्योंकि उस वक्त आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुँचाना होता है, एंड एक बार आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को पसंद आ गया तो वो खुद ही आपके प्लेटफॉर्म पर वापस आना शुरू कर देंगे, और फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस अपने आप ही ग्रो होने लगता है। जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस चलने लगता है उसी हिसाब से आपको बाकी लोगों को भी हायर करना होता है, एंड यहाँ आकर आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। अब अगर आप यहाँ पर काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको वहाँ से इनकम आ रही है क्योंकि आपके काम को उस वक्त आपके वर्कर्स कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इस एज में आकर जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपनी पैसिव इनकम पर करना होगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल आपकी एक्टिव इनकम से ही हो पाएगा। आपको तब तक ही एक्टिव इनकम पर काम करते रहना होगा जब तक आप वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट ना करने लगो। उसके बाद आपके लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स खुल जाएंगी जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके और कई ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा मनी रूल है दोस्तों, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज़। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ तो एसेट्स वो होते हैं जो कि आपको पैसा अर्न करके देते हैं, और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से भी आपका पैसा खींच लेती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी 30,000 रुपये पर मंथ की एक नई जॉब लगी है और आप 3-4 महीने बाद ही अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए एक नई कार फाइनेंस करा लेते हैं। अब भले ही आप लोगों को बाहर से कितने अमीर दिखाई दे रहे हो, बट सबसे पहले आपको हर महीने इसकी इंस्टॉलमेंट देनी होगी जो कि अराउंड 10,000 रुपये की होगी। इसके बाद डेली पेट्रोल का खर्च, एंड अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है कि आप इस कार को वहाँ पर रख सको तो एक और खर्च इसकी पार्किंग का भी। तो यहाँ पर सिर्फ एक कार खरीद लेने से आपकी 30,000 रुपये की सैलरी सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये तक ही सीमित रह जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी लाइबिलिटी है। वहीं इसके अलावा अगर आप एक टैक्सी फाइनेंस कराकर किसी को रेंट पर दे देते तो आप पूरी इंस्टॉलमेंट उसी टैक्सी के रेंट से भर सकते थे, एंड इवेंचुअली 1-2 साल के बाद वो टैक्सी आपकी खुद की हो जाती। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को देखकर ये बता सकते हैं कि ये एक एसेट है या फिर लाइबिलिटीज़ है। ये चीज़ पूरी तरह आप पर डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को बनाते क्या हो। अगर आप एक घर खरीदते हैं और घर खरीदने के बाद आप उस पर ताला लगाकर छोड़ देते हैं तो ये घर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी लाइबिलिटी है क्योंकि लाखों रुपए आपने इस घर में लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको रेंट पर दे देते हैं तो हर महीने यहाँ पर से आपको इनकम आती रहेगी, तब ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट बन जाएगा। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें जितने हो सके उतने एसेट क्रिएट करने होंगे
जितने ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको अलग अलग जगह से इनकम आनी शुरू हो जाएगी और अब आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। अगला मनी रूल है डोंट स्टक इन सेविंग्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, पैसे सेव करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये मैं भी करता हूँ और आपको भी ज़रूर करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ सेविंग्स करके ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है जिसके रेट्स आपको बताए जाते हैं 40 लाख रुपए। अब आप बहुत मेहनत करते हैं उन 40 लाख रुपए को सेव करने के लिए एंड 6-7 सालों के बाद आप उन पैसों को सेव भी कर लेते हैं। बट जब आप वापस से उस प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो उस वक्त आपको उसके रेट्स बताए जाते हैं 70 लाख रुपए, क्योंकि 7 साल के बाद उस जगह की वैल्यू और बढ़ चुकी होती है और इन्फ्लेशन की वजह से उसके रेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो पैसे सिर्फ सेव करते रहने से आपको अपनी ड्रीम लाइफ कभी भी हासिल नहीं हो पाएगी। बजाय इसके कि आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपने पैसे सेव करें और एक सही टाइम आने पर एक एसेट क्रिएट करने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, जिससे फ्यूचर में आपको वो पैसा और पैसा बना कर देगा। अगला मनी रूल है नाउ योर नीड्स एंड वांट्स। दोस्तों, हमको अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रहने के लिए घर, पेट भरने के लिए खाना और बॉडी को ढकने के लिए कपड़े। ये तीनों चीज़ें हमारी एक नीड है, यानी इसके बिना हम लाइफ नहीं जी सकते। लेकिन अगर वांट्स की बात की जाए तो वांट्स हमारी नीड्स का एक लग्जरी वर्जन है, जैसे कि आलीशान घर, 5 स्टार होटल जैसा खाना और सभी तरह के ब्रांडेड कपड़े। अब दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा ट्रिकी लगा हो और आपको ज़्यादा कुछ समझ ना आया हो, बट इस एग्जाम्पल के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ जाएगा। हमारा काम नॉर्मल पैंट शर्ट से भी चल सकता है, बट हम ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें दूसरे लोगों को ये शो करना होता है कि हमारी लाइफ उनकी लाइफ से कितनी ज़्यादा लग्जरी है और हम इस लाइफ से कितने ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, बट अगर आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है और आप 50-60 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीद कर ला रहे हैं तो इससे आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाएंगे। आपने कई लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे होंगे जो अमीर तो होते हैं बट फिर भी वो अपनी लाइफ नॉर्मल सी जीते हैं और इसी वजह से उनको ज़्यादातर लोग कंजूस बुलाने लगते हैं, बट एक्चुअली में वो कंजूस नहीं होते। ये सिर्फ हमारी एक थिंकिंग होती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी इसके पास ये सब भी होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को इन सब की ज़रूरत ही नहीं होती और ना ही वो इन सब चीज़ों को खरीदना चाहते हैं जिससे उनका पैसा बचता है, जिस पैसे को वो इन्वेस्ट करके और कई ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब हो सकता है कि ये बात आपको थोड़ी ऑकवर्ड सी लगे, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको भी कुछ टाइम के लिए कंजूस बनना पड़ेगा, जिससे आपका अननेसेसरी खर्चा बचा रहेगा और उस बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करके अपने इनकम के मल्टीपल सोर्स बना सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को अपनी एक हैबिट बनानी होगी, क्योंकि बिना अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किए हुए कोई भी इंसान आज तक अमीर नहीं बन पाया और इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़े, बट ये एक मच बेटर ऑप्शन है आपके ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहने से। और दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई है। आप वहां पर से क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो इस पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।